सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अभी तक पोकेमॉन एनिमे में हमें 9 पोकेगर्ल्स दिखाई गई हैं, जो कि है मिस्टी, मे, डॉन, आइरिस, सरीना, लिली, मैलो, लाना और क्लोवे। और आज हम इन्हीं सारे पोकेगर्ल्स के बारे में 25 फैक्ट्स देखने वाले हैं। सारे फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं पोकेमॉन एनिमे की फर्स्ट पोकेगर्ल के साथ, यानी कि मिस्टी के साथ। फैक्ट नंबर 1। अब ये तो काफी लोगों को पता हुआ कि मिस्टी को बग टाइप पोकेमॉन से डर लगता था, बट क्या आपको पता है कुछ ऐसे बग टाइप पोकेमॉन्स थे जिनसे मिस्टी को डर नहीं लगता था। और इसके कुछ एग्जांपल्स है ब्यूटीफ्लाई, ऐश की बटरफ्री, ऐश का हेराक्रॉस और लेडीबा। और साथ में कुछ ऐसे पोकेमॉन भी जो कि बग की तरह नहीं दिखते, जैसे कि पाइन को। फैक्ट नंबर 2। अब पोकेमॉन एनिमे और गेम्स के अंदर मिस्टी को एक वाटर टाइप जिम लीडर की तरह दिखाया गया है एंड वो जिम लीडर है सेरुलियन सिटी की। बट क्या आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ डब के अंदर बताया गया कि वो जिम लीडर है, और ऑफिशियल जापानीज वर्जन में ये कंफर्म्ड है कि मिस्टी जिम लीडर नहीं है सेरुलियन सिटी की। और ये हमें रिवील किया गया था सेरुलियन ब्लूज नाम के एपिसोड में, जो कि होइन रीजन का एपिसोड था। ओरिजिनल जापानीज वर्जन में ये बताया गया था कि मिस्टी भले ही काफी सारी चीजों को कंट्रोल करती है जिम के, बट वो जिम लीडर नहीं है। पर डब के अंदर मिस्टी को एक जिम लीडर की तरह दिखाया जाता है। और फैक्ट नंबर 3। अब मिस्टी वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है एंड उसने काफी सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स को पकड़ा है एनिमे में। और टोटल मिस्टी के पास अभी तक 9 वाटर टाइप पोकेमॉन्स हैं। बट फैक्ट ये नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है ऐश ने भी अपने पूरे जर्नी में 9 ही वाटर टाइप पोकेमॉन्स को पकड़ा है। यानी कि मिस्टी और ऐश दोनों के पास ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर टाइप पोकेमॉन्स है, भले ही मिस्टी वाटर टाइप स्पेशलिस्ट हो। फैक्ट नंबर 4। अब बात करते हैं पोकेमॉन एनिमे की सेकंड पोकेगर्ल यानी कि मे के बारे में। क्या आपको पता है मे सबसे पहली ऐसी मेन कैरेक्टर थी ऐश के अलावा जिसने किसी स्टार्टर पोकेमॉन को कैच किया हो, जो कि था टॉर्चिक। और मे के पास ऐश के सारे ट्रैवलिंग कंपेनियंस में सबसे ज्यादा स्टार्टर पोकेमॉन्स हैं, जो कि हैं ब्लेजिकन, वॉरटर्टल और वीनोसॉर, जो कि टोटल मिला के 3 होते हैं। और 4 अगर हम ईवी को एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह काउंट करें। फैक्ट नंबर 2। अब पोकेमॉन एनिमे में ज्यादातर कैरेक्टर्स के हमें मॉम और डैड नहीं दिखाए गए हैं, बट मे उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जिसके हमें मॉम और डैड दोनों दिखाए गए हैं पोकेमॉन एनिमे में। मे के डैड है जिम लीडर नॉर्मन, और वहीं पे मे की मॉम है कैरोलिन, जो कि हमें काफी बार दिखाई गई है पोकेमॉन एनिमे में। और फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है मैं सबसे पहली ऐसी मेन कैरेक्टर थी पोकेमॉन एनिमे की जिसको नरेटर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि मैंने अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस किया था या फिर अपने बारे में सब कुछ बताया था। फैक्ट नंबर 7। अब बात करते हैं डॉन की। तो क्या आपको पता है डॉन ऐश की सबसे पहली ऐसी फीमेल कंपेनियन थी जो कि किसी जिम के रिलेटेड नहीं थी, या फिर उसका रिलेशन किसी जिम लीडर से नहीं था, क्योंकि डॉन से पहले 2 पोकेगर्ल्स आए थे एंड दोनों ही पोकेगर्ल्स का किसी न किसी तरीके से जिम लीडर से रिलेशन था। सबसे पहले थी मिस्टी जिसके सिस्टर्स जिम लीडर थे, और फिर आती है मे जिसके फादर जिम लीडर थे, बट डॉन का कोई भी रिलेशन नहीं है किसी जिम लीडर से। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है सीनो रीजन में गुड बाय के बाद भी डॉन अभी तक हमें 17 एपिसोड्स में दिखाई जा चुकी है। सबसे पहले पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर पोकेमॉन जर्नीस में एंड एट लास्ट पोकेमॉन लेजेंड आर्सेस के स्पेशल आर्क में। और इसी के साथ गुड बाय के बाद डॉन हमें ऐश के सारे कंपेनियंस में सबसे ज्यादा एपिसोड्स में दिखाई जा चुकी है। इवन मिस्टी भी गुड बाय के बाद से डॉन से कम एपिसोड्स के लिए दिखाई गई है या फिर अपीयर हुई है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है डॉन ऐश के सारे फीमेल फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा ऐश के राइवल से मिल चुकी है, क्योंकि डॉन अभी तक ऐश के 3 राइवल से मिल चुकी है। सबसे पहले जब वो मेन पोकेगर्ल थी सीनो में तो वो मिली थी गैरी और पॉल से, और फिर जब डॉन यूनोवा रीजन में रिटर्न आती है तो वो मिली थी ऐश की यूनोवा राइवल ट्रिप से। और अभी तक कोई भी पोकेगर्ल ऐश के 3 राइवल से नहीं मिली है डॉन के अलावा। फैक्ट नंबर 10। तो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पोकेगर्ल पे, जो कि है आइरिस। तो क्या आपको पता है जैसे मिस्टी को बग टाइप पोकेमॉन से डर लगता है, वैसे ही आइरिस को आइस टाइप पोकेमॉन से डर लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आइरिस को ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसको एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मास्टर बनना है। और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के सारे वीकनेसेस में से एक वीकनेस आइस टाइप भी होती है, और आइरिस ड्रैगन टाइप पोकेमॉन से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है कि वो भी एक तरह से आइस टाइप के खिलाफ वीक हो चुकी है। और फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है आइरिस ने अपने सारे पोकेमॉन्स को कैच नहीं किया है, बल्कि वो सारे अपने मर्जी से आइरिस के टीम में आए हैं, और आइरिस का एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जिसको आइरिस ने खुद से कैच किया हो। और फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है आइरिस ऐश की एक लौती ऐसी कंपेनियन है जिसने किसी चैंपियन के साथ बैटल की हो, क्योंकि आइरिस ने बैटल की थी सिंथिया के साथ ऑल फॉर द लव ऑफ मेलोएटा नाम के एपिसोड में। और इतना ही नहीं, पोकेमॉन जर्नीस में रिवील किया गया था कि आइरिस भी अब यूनोवा रीजन की चैंपियन बन चुकी है। और इसी के साथ आइरिस ऐश की एक लौती ऐसी फ्रेंड भी बन जाती है जो कि एक चैंपियन है।
फैक्ट नंबर 13, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं सरीना के फैक्ट्स, जो कि कैलोस रीजन की पॉकीगर्ल थी। तो क्या आपको पता है सरीना एक लौती ऐसी मेन कैरेक्टर है जिसने किसी सीरीज के बीच में ही अपने आउटफिट और अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया हो परमानेंटली, और बाकी सारे पॉकीगर्ल्स के आउटफिट तो चेंज हुए हैं बट किसी और रीजन में। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है सरीना ऐश की एक लौती ऐसी कंपेनियन है जो कि गुड बाय होने के बाद कैलोस रीजन में अभी तक हमें नहीं दिखाई गई है। डेफिनेटली वो अभी तक अपीयर नहीं हुई है, बट वो हमें किसी फ्लैशबैक या फिर स्पेशल एपिसोड में भी देखने को नहीं मिली है, और अभी तक सरीना ने कोई कैमियो भी नहीं दिया है। मतलब गुड बाय के बाद से हमें पोकेमॉन एनिमे में सरीना का एक हिंट भी देखने को नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 15, तो हो सकता है कि आपको ये फैक्ट पता हो क्योंकि मैंने ये फैक्ट पहले भी बताया था। तो क्या आपको पता है ऐश के पिकाचू ने सारी पॉकीगर्ल्स को कभी न कभी थंडर शॉक मारा है, और जिनको नहीं मारा है उनकी बाइक्स जलाई है, और कुछ पॉकीगर्ल्स के साथ तो दोनों ही हुआ है, बट सरीना एक लौती है जिसको पिकाचू ने कभी भी थंडर शॉक नहीं मारा और ना ही बाइक जलाई है। और फैक्ट नंबर 16, तो अब आते हैं अलोला के पॉकीगर्ल्स पे। सबसे पहले आती है लिली। तो क्या आपको पता है ऐश के सारे फ्रेंड्स में लिली ने सबसे ज्यादा टाइम लिया था अपने फर्स्ट पॉकीमॉन को पकड़ने के लिए या फिर ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि लिली ने अपने डेब्यूट के 14 एपिसोड्स बाद किसी पॉकीमॉन को पकड़ा था जो कि थी स्नोवी। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है लिली एक लौती ऐसी कैरेक्टर थी जिसने नरेटर को किसी एपिसोड के स्टार्टिंग में रिप्लेस किया हो, और लिली ने ये किया था नाउ यू सी देम नाउ यू डोंट नाम के एपिसोड में सबसे पहली बार। और इस एपिसोड से लेकर टू प्रोफेसर्स न्यू एडवेंचर नाम के एपिसोड तक लिली ने नरेट किया था एपिसोड के स्टार्टिंग को। और हाँ, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड ऐसा था जिसको लिली ने नरेट नहीं किया था स्टार्टिंग में। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है लिली एक लौती ऐसी मेन कैरेक्टर है जो कि ऐश के किसी राइवल की रिलेटिव है, और ये सबको पता होगा कि लिली ग्लेडियन की सिस्टर है जो कि ऐश का अलोला रीजन का राइवल है। फैक्ट नंबर 19, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं लाना के फैक्ट्स। तो क्या आपको पता है लाना और मिस्टी में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। सबसे पहले तो दोनों ही पॉकीगर्ल्स वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है, और दोनों के पास वाटर टाइप के साथ ही साथ कोई नॉर्मल टाइप पॉकीमॉन भी है, और दोनों ही पॉकीगर्ल्स ने अपने एक न एक पॉकीमॉन को निकनेम दिया है, और दोनों के सिस्टर्स भी है, और साथ में दोनों के दोनों ऐश से फिशिंग करते वक्त मिले थे। फैक्ट नंबर 20, अब काफी सारे पॉकीगर्ल्स के पास ईवी है जैसे कि सरीना या फिर मे, एंड इसी तरीके से लाना के पास भी एक ईवी है। बट क्या आपको पता है लाना के अलावा सारे पॉकीगर्ल्स की ईवी इवॉल्व हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ लाना एक लौती है जिसकी ईवी इवॉल्व नहीं हुई है, और यहाँ पे हम क्लोवे को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। और फैक्ट नंबर 21, अब बात कर लेते हैं मैलो के फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है सारे मेन कैरेक्टर्स में लिली और मैलो के पास अब तक के सबसे कम पॉकीमॉन से पूरे पॉकीमॉन एनिमे में, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉकीमॉन है जो कि सबसे कम है सारे मेन कैरेक्टर्स में। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है ऐश के सारे फ्रेंड्स में मैलो एक लौती है जिसके किसी पेरेंट को डेड बताया गया है, एंड वो भी बिल्कुल ऑफिशियली, एंड वो है मैलो की मॉम, और मैलो अपने मॉम से मेमोरीज इन द मिस्ट नाम के एपिसोड में मिलती भी है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है मैलो ने ऑफिशियली किसी पॉकीमॉन को खुद के लिए नहीं पकड़ा है या फिर कभी कैच नहीं किया है, क्योंकि बाउंस स्पीड पॉकीमॉन मैलो के मॉम ने पकड़ा था, एंड वहीं पे शेबिन उसकी अनऑफिशियल पॉकीमॉन है। तो हायर हमने मैलो को कभी भी कोई पॉकीमॉन पकड़ते हुए नहीं देखा। फैक्ट नंबर 24, तो अब आती है लास्ट पॉकीगर्ल जो कि है क्लोवे। तो क्या आपको पता है क्लोवे सबसे पहली ऐसी पॉकीगर्ल है जो कि किसी प्रोफेसर के रिलेटेड है, क्योंकि यार क्लोवे प्रोफेसर सीरीज की बेटी है जो कि गला रीजन के प्रोफेसर है। और फाइनली फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है ट्रेसी के साथ ऐश के सारे फ्रेंड्स में क्लोवे इकलौती है जिसको डब में कोई सरनेम मिला है, और वो सरनेम है सीरीज, यानी कि क्लोवे का पूरा नाम है क्लोवे सीरीज। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे औसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।